साल 2019 का वक्त था। एक छोटा सा कस्बा, एक पुरानी दुकान जहां किताबें थी लेकिन खरीदार नहीं। वो लड़का जो उस दुकान को संभाल रहा था बस यही सोच रहा था कि अब आगे क्या। दुकान का किराया देना मुश्किल होता जा रहा था और किताबें धूल खा रही थी, जैसे वो खुद अपनी किस्मत पर खामोश बैठी हो। कोई ग्राहक आता नहीं और अगर आता भी तो सिर्फ इधर उधर देखकर चला जाता। हर दिन दुकान में बैठकर वो लड़का यही सोचता, क्या ये सब मेरा बोझ है? क्या किताबें जो कभी उसका जुनून थी अब एक बोझ बन गई है? और शायद हाँ, वो बन ही गई थी। लेकिन एक दिन जब वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक कॉलेज का लड़का मिला। बोला, सर आपकी दुकान में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली किताब मिल सकती है क्या? खरीदना नहीं है, बस एक हफ्ते के लिए पढ़नी है। उस एक लाइन ने जैसे उस लड़के के दिमाग की बंद खिड़की खोल दी। घर पहुंचकर वो सारी रात यही सोचता रहा, क्या सच में क्या जो चीज मेरे लिए बेकार पड़ी है वही किसी और के लिए जरूरत बन सकती है? क्या ये किताब बेचने की नहीं, किराए पर देने की चीज है? अगले ही दिन उसने 20 किताबें एक डब्बे में सजाई और एक बोर्ड बाहर टांग दिया, पढ़ो फिर लौटाओ, सिर्फ 50 रुपए में। पहले दिन 2 स्टूडेंट्स आए, दूसरे दिन 5 और एक हफ्ते में दुकान फिर से जिंदा लगने लगी। उसने व्हाट्सएप पर एक छोटा ग्रुप बनाया, वहां हर हफ्ते की नई किताबों की लिस्ट भेजता। बच्चे आते, किताबें लेते, पढ़ते और समय पर लौटा देते। और जिस किताब को वो कभी डेड स्टॉक मान बैठा था वही अब मंथली रिकरिंग इनकम बन गई थी। धीरे धीरे उसने स्कूल की किताबें, नॉवेल्स और एंट्रेंस गाइड्स को भी कवर में चढ़ा दिया। किताबों के साथ में समरीज भी देने लगा और जब एग्जाम सीजन आया तो सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया। 199 रुपीज पर मंथ में कोई भी 5 किताबें। एक वक्त था जब वो दुकान उसके लिए लायबिलिटी थी, सरदर्द, बोझ, खर्चा। लेकिन अब वही दुकान ब्रांड बन रही थी। लोग उसे बुक बड़ी कहने लगे थे। उसने कुछ नहीं बदला, ना लोकेशन, ना प्रॉपर्टी, ना दुनिया, सिर्फ सोच बदली। लायबिलिटी से एसेट तक का सफर दिमाग से तय होता है, पैसों से नहीं। और सोचिए, जो किताबें कल तक धूल खा रही थी आज वही उसके लिए इनकम का जरिया बन गई। वो जो पहले एक बोझ था अब एक बिजनेस आइडिया बन चुका था। अब जरा रुकिए, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, आपका खुद का घर या आपकी पर्सनल कार क्या आपके लिए एक एसेट है या लायबिलिटी? हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि घर एसेट होता है और कार स्टेटस सिंबल। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल नजर से देखें तो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, न कि उसमें पैसे डालती है। घर का टैक्स, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और कार की ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस, सब खर्चा ही खर्चा। और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन चीजों को अनअवॉइडेबल बर्डन मानकर जिंदगी भर झेलते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या यही लायबिलिटी अगर सही माइंडसेट और स्ट्रेटेजी के साथ देखी जाए तो एक एसेट में बदली जा सकती है? एकदम क्लासिक एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम। जब हम बैंक में एफडी, सेविंग्स या करंट अकाउंट में पैसा डालते हैं तो हमें लगता है हमने बैंक को कैश दिया, यानी बैंक के पास एसेट जमा किया। लेकिन बैंक की बुक्स में ये सब लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि उन्हें वो पैसा हमें लौटाना होता है। अब ट्विस्ट देखिए, यही लायबिलिटी बैंक लोन देने में इस्तेमाल करता है और हर लोन पर 8% से 14% तक इंटरेस्ट कमाता है। एफडी पर आपको मिलता है 6 से 7% और बैंक उसी पैसे को किसी को होम लोन देकर 10% पर घुमा देता है। यानी बैंक अपनी लायबिलिटी से ही एसेट बना रहा है। और जब बैंक कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अमीर लोग इसलिए अमीर है क्योंकि वो हर चीज में ये सोचते हैं कि इससे पैसे कैसे आएंगे। वो दिखावे में नहीं, इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास का पैटर्न होता है, इनकम बड़ी है, चलो ईएमआई भी बढ़ा लो। बड़ा घर, फैंसी कार, एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, सब कुछ एसेट की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से लायबिलिटी होता है। और यही वजह है कि अच्छी सैलरी होते हुए भी लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। आपको ये बात समझनी होगी कि ओनरशिप डजंट मीन एसेट। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ खरीदा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कमा कर देगा। अगर वो आपकी जेब से पैसा निकालता है तो वो लायबिलिटी है, चाहे वो 3 BHK हो या 3 सीरीज BMW। अब बात करते हैं इन लायबिलिटीज को एसेट में बदलने की। फर्स्ट, होम कैन बी द एसेट। सबसे पहली लायबिलिटी, घर। ज्यादातर लोग अपना घर प्राइड से देखते हैं, लेकिन साल भर में लाखों रुपए मेंटेनेंस, रिनोवेशन और टैक्स में निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर आपके घर में एक एक्स्ट्रा रूम या बेसमेंट है तो आप उसे पीजी या एयरबीएनबी पर किराए पर दे सकते हैं। मेट्रो सिटीज में 1 BHK का रेंट 7,000 रुपए से 25,000 तक होता है। मतलब आपके उसी घर ने कमाई शुरू कर दी। अगर किराया नहीं
तो होम बेस्ड बिजनेस, ट्यूशन क्लासेस, यूट्यूब स्टूडियो सब आपके घर में सेट हो सकता है। एक छोटे से कोने से अगर आप 500 रुपए भी रोज कमा ले तो महीने में 15,000 रुपए यानी आपकी EMI खुद भरने लगती है। यही सोच का खेल है। किताब हो, कार हो या घर, अगर आप सिर्फ उसे ओन करते हैं तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप उससे कैश फ्लो निकालते हैं तो वही लायबिलिटी आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। सेकंड, कार कैन बी द एसेट। अब बात करते हैं दूसरी सबसे कॉमन लायबिलिटी की, कार। जिस दिन आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उसी दिन से उसकी वैल्यू गिरने लगती है। हर महीने उसकी EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब मिलाकर वो गाड़ी आपके खर्चों का एक परमानेंट हिस्सा बन जाती है। और मजेदार बात यह है कि हफ्ते में शायद 2-3 दिन ही उसे चलाया जाता है, बाकी समय वो सिर्फ पार्किंग में खड़ी रहती है। यानी ऐसा एसेट जो खड़ा खड़ा पैसे खा रहा है। लेकिन यही कार अगर थोड़े माइंडसेट शिफ्ट के साथ देखी जाए तो कमाई का जरिया बन सकती है। मान लीजिए आपके पास एक अच्छी कंडीशन में सेडान या SUV है, आप उसे उबर या ओला ड्राइविंग पार्टनर को वीकली बेसिस पर किराए पर दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। डेली 800 से 1200 तक की इनकम आराम से बनती है। महीने का 25,000 से 35,000 कमाना मुमकिन है। और हाँ, आप चाहे तो अपने किसी ट्रस्टेड ड्राइवर या जानकार को पार्टनर बनाकर भी इस आइडिया को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रेंटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे ट्यूरो अभी इंडिया में नहीं है, या ज़ूम कार होस्ट प्रोग्राम, जहां आप अपनी गाड़ी को दूसरे यूजर्स को रेंट पर दे सकते हैं। वीकेंड्स और पीक सीजन में 1500 से 3,000 तक पर डे की कमाई हो सकती है। यानी अब वही कार जो महीने की सैलरी खा रही थी अब सैलरी बनाने लगी। और अगर आप थोड़े और बिजनेस माइंडेड है तो उसी कार से यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। रोड ट्रिप्स, व्लॉग्स, टेस्ट ड्राइव रिव्यूज, कई लोग आज इसी से लाखों कमा रहे हैं। गाड़ी वही है लेकिन नजरिया अलग। आखिर में यही कि अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसे निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर उसी से आप स्टेडी इनकम निकाल सके तो वो असली एसेट बन जाती है। कार भी उसी लिस्ट में आती है। पर बस इतना है कि आप उससे कमाना चाहते हैं या सिर्फ चलाना। थर्ड, डिग्री इज नॉट अ लायबिलिटी बट एन एसेट। अब बात करते हैं एक और आम लेकिन कम समझने वाली लायबिलिटी की, डिग्री और स्किल्स। कई लोग लाखों रुपए खर्च करके कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। परिवार को लगता है कि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है। लेकिन अगर यही डिग्री या कोर्स आगे चलकर आपको पैसे कमाने में मदद नहीं कर पाता तो ये सिर्फ एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन बनकर रह जाता है और फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। असल में डिग्री या स्किल तब तक लायबिलिटी ही होती है जब तक वो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद ना करे। लेकिन जैसे ही आप उसे मोनेटाइज करना सीखते हैं वही स्किल अर्निंग इंजन बन जाती है। इसी माइंडसेट शिफ्ट की मिसाल है टेक बर्नर यानी श्लोक श्रीवास्तव। श्लोक ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उसने अपने टैलेंट को नौकरी की फाइलों में नहीं दबाया। उसे टेक्नोलॉजी में मजा आता था, मोबाइल, कैमरा, गैजेट्स। यही शौक उसने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर शेयर करना शुरू किया। शुरुआत बिना फैंसी सेटअप, सिर्फ एक फोन और पैशन से हुई। वो टेक्नोलॉजी को आसान और मजेदार अंदाज में समझाने लगा। लोग जुड़ते गए। आज टेक बर्नर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड डील्स और करोड़ों की इनकम है। और ये सब कुछ सिर्फ उसी स्किल से शुरू हुआ जिसे ज्यादातर लोग कॉलेज की किताबों तक सीमित रखते हैं। तो बात सीधी है, स्किल अपने आप में एसेट नहीं होती जब तक उसे मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने लायक ना बनाया जाए। और जब आप ऐसा करना सीखते हैं तो वही डिग्री या स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। फोर्थ, यूज लोन टू मेक एसेट्स। अब जरा सोचिए, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है या उसे बड़ा करना चाहता है तो सबसे पहला डर क्या होता है? लोन लेना, EMI का बोझ, बैंकों की शर्तें, डूबने का डर। ये सब हमें यही सिखाते हैं कि लोन लेना मतलब सिर पर लायबिलिटी का पहाड़। लेकिन अगर नजरिया बदला जाए तो यही लोन एक लॉन्च पैड बन सकता है, एसेट की तरह काम करने वाला। इसी सोच के साथ चलने वाले हैं रैपिडो के को फाउंडर पवन गंटुपल्ली। IIT में पढ़े पवन ने जब बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने का सपना देखा तो उनके पास न तो बड़ी फंडिंग थी न ही कोई ग्लैमरस बैकिंग। 75 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनका आइडिया बहुत ऑर्डिनरी लगता था। लेकिन पवन ने हार नहीं मानी। उन्होंने शुरुआती ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेट लिया, यानी लोन को एकदम स्ट्रेटेजी के साथ यूज किया। कोई फ्लैशी एड नहीं, बस काम की रिलायबिलिटी और लोकल लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया। आज रैपिडो भारत की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी सर्विस है जिसकी वैल्यू 9,300 करोड़ से ऊपर है। सोचिए, जो लोग लोन से डरते हैं उन्होंने शायद उस चांस को ही खो दिया जो पवन ने लिया। असल में लोन अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा,
फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहाँ लगाते हैं। अगर वो पैसा कैश जनरेटिंग एक्टिविटी में लग रहा है, जैसे इन्वेंट्री खरीदना, डिलीवरी नेटवर्क बनाना या टेक को स्केल करना, तो वही लोन लाभ कमाने की मशीन बन जाता है। सीधा लॉजिक है। जैसे बैंक अपनी लायबिलिटी एफडीज और सेविंग डिपॉजिट से लोन देकर एसेट बनाता है, वैसे ही समझदारी से लिया गया बिजनेस लोन अगर सही दिशा में लगाया जाए तो आपके लिए एक कमाऊ एसेट बन सकता है। फिफ्थ, क्रेडिट कार्ड से एसेट। अब बात करते हैं उस चीज की जो आज हर मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड्स। बहुत से लोग महीने की पहली तारीख से ही चिंता में आ जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरे या ईएमआई कैसे मैनेज हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो या नए फोन की किस्त। ये सब सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकम से ज्यादा खर्च की हैबिट बन जाती है और यहीं पर क्रेडिट एक लायबिलिटी का जाल बन जाता है। लेकिन उसको उल्टा भी जा सकता है। कुछ लोग इसी क्रेडिट को इनकम जनरेटिंग एसेट में बदलते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है रीना शर्मा, जो दिल्ली की एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। उन्हें बेकिंग का शौक था, लेकिन कभी प्रोफेशनली नहीं सोचा। फिर उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। एक अच्छी ओवन, कुछ रॉ मटेरियल्स और एक इंस्टाग्राम पेज सेटअप के लिए शुरुआत में सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ऑर्डर्स आए, लेकिन कंसिस्टेंसी और माउथ पब्लिसिटी की वजह से आज उनकी मंथली इनकम 40,000 से ऊपर है और उनका क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ खर्च का जरिया नहीं, ग्रोथ का गेट बन गया है। बात साफ है, अगर आप किसी चीज पर ईएमआई दे रहे हैं तो पूछिए, क्या यह मुझे कमाने में मदद करेगा या सिर्फ खर्च बढ़ाएगा? एक फोन सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए ईएमआई पर लिया गया है तो वो लायबिलिटी है, लेकिन वही फोन से अगर आप यूट्यूब कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो वही डिवाइस आपका एसेट बन जाता है। असल में क्रेडिट एक टूल है, अगर इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए होगा तो वो बोझ बन जाएगा, लेकिन आप उस क्रेडिट से कोई स्किल मोनेटाइज कर ले, कोई प्रोडक्ट बेच दे या कोई सर्विस लॉन्च करे तो यही ईएमआई आपको हर महीने कमा कर देने लगती है। और भविष्य में वही लोग काम के रहेंगे जो लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कंज्यूम। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं, अपनी ईएमआई, कार लोन, डिग्री या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मेरे लिए पैसे बना रहा है या सिर्फ खर्चा बढ़ा रहा है? क्योंकि फर्क इसी सोच से शुरू होता है। याद रखिए, लायबिलिटीज खुद में गलत नहीं होती, गलत होता है हमारा नजरिया। एयरबीएनबी ने अपने किराए के घर को इनकम सोर्स बनाया, टेक बर्नर ने अपने कैमरा और लैपटॉप को यूट्यूब एम्पायर में बदला, रैपिडो ने इन्वेस्टर रिजेक्शन को प्लेटफॉर्म बनाकर ग्रोथ की सवारी शुरू की और रीना जैसी आम लड़की ने अपने बेकिंग के शौक को ईएमआई से एसेट में बदला। इन सब की कहानियां बताती है कि एसेट और लायबिलिटी सिर्फ बैलेंस शीट के शब्द नहीं है, ये हमारे हर दिन के फैसले में छिपे होते हैं। तो चाहे आपके पास एक खाली कमरा हो या एक पुरानी कार या एक सीखी हुई स्किल, अगर सोच सही है तो वही लायबिलिटी आपके लिए कमाने वाली मशीन बन सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखें, हर खर्च अगर स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए तो वो निवेश बन सकता है, क्योंकि असली फर्क पैसे से नहीं, सोच से पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।